हेलो दोस्तों, नमस्ते। विजय विजय कोटकोंड, ट्रांसफॉर्मेशन कोच और ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजिस्ट। आज का इस सेशन में हम बात करेंगे जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए अगर एक चीज हमारे पास है तो हम बेहद अमीर बन सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं, सफल बन सकते हैं। वो एक चीज होता है विजन। यस फ्रेंड्स, विजन। मैं बहुत कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को आज कन्विंस करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि विजन अगर आपके पास और मेरे पास है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक साइड पे खड़े हैं कौरव और दूसरे साइड पे खड़े हैं पांडव। आप लोगों ने ये सब कुछ कहानी सुना है, आप लोगों ने सुना है। तो एक साइड में कौरव है, दूसरे साइड में पांडव है। पांडवों का विजन है धर्म का राज्य प्रस्थापित करना, लोगों के लिए काम करना, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ना। ये पांडवों का विजन है। कौरवों का विजन है, धृतराष्ट्र जी का विजन है, अपने बेटे को दुर्योधन को सम्राट बनाना उनका विजन है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, विजन जब छोटा रहता है, कितना भी सैन्य रहने दो, कितना भी बलाढ्य राजा रहने दो, हार जाता है। विजन ही है। अपने को नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए विजन इंपॉर्टेंट है। 2400 साल पहले पवित्र भारत देश में आचार्य चाणक्य साहब का जन्म हुआ। तक्षशिला गुरुकुलम में टीचर पर्सनालिटी, बच्चों को पढ़ाने वाले आचार्य चाणक्य, उस जमाने में देश के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये देखते समय उनको एक प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम उनको समझ में आया। उस जमाने में छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे। छोटे छोटे प्रांत का एक राजा हुआ करता था। जैसा पूना प्रांत का अलग राजा, बंबई प्रांत का अलग राजा, कल्याण प्रांत का अलग राजा, कोल्हापुर प्रांत का अलग राजा, इंदौर प्रांत का अलग राजा, बेंगलुरु प्रांत का अलग राजा। पूरा देश में छोटे छोटे प्रांत के अलग अलग राजाओं में पूरा देश बटा हुआ था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक राजा दूसरे राजा के साथ सम्मान पूर्वक बातें नहीं करता था। रिलेशन में प्रॉब्लम, झगड़े, लड़ाइयाँ, ऐसा मैं बड़ा तू बड़ा, मेरा सैन्य बड़ा, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, ऐसा लेके सारे राजा एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे। वो प्रॉब्लम को आचार्य चाणक्य साहब ने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने विजन देखा, मैं अखंड भारत देश का निर्माण करूंगा। कैसा होगा, क्या होगा, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लोग मेरे को सपोर्ट देंगे, कैसा होगा, बिल्कुल उन्होंने सोचा नहीं। ये बड़ा प्रॉब्लम है देश के सामने और एक ही जीवन काल में उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, 12 साल के एक छोटे से बेटे को लेके, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को लेके तक्षशिला गुरुकुलम में लेके जाके उसको पूरा पढ़ा के, सिखा के, उसका माइंडसेट बना के उसको लड़ने के लिए तैयार किया। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, वही 12 साल का बेटा आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य नाम का हिंदुस्तान का, अखंड हिंदुस्तान का सम्राट बने। माय डियर फ्रेंड्स, सारे राजाएं उनको एक्सेप्ट कर रहे थे। इस तरह से विजन देखने के बाद चाणक्य साहब ने तुरंत एक्शन उठाए। एक्शन उठा के निरंतर उस विजन के ऊपर चलते रहे। जीवन का एक ही लक्ष्य उन्होंने बनाया, विजन बनाया, अखंड भारत देश का निर्माण करना। जीवन में एक ही लक्ष्य उन्होंने बनाया और उसके लिए जिया मरा, इस तरह से उन्होंने काम किया। माय डियर फ्रेंड्स, सिकंदर का अगर आपने नाम सुना है तो सिकंदर बोलता है कि मेरा विजन है पूरा विश्व को जीतना। ये विजन लेके सिकंदर चल रहा था। 350 साल पहले पवित्र भारत देश में महाराष्ट्र का धरती पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ। शिवाजी महाराज जी का विजन रहा हिंदवी स्वराज्य बनाने का। शिवाजी महाराज जी कहते हैं कि हिंदवी स्वराज्य बनाने का उनका विजन है। माय डियर फ्रेंड्स, कैसा होगा, क्या होगा, उन्होंने भी सोचा नहीं। रिसोर्सेस मेरे पास नहीं है, लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे मालूम है। सामने बलाढ्य दुश्मन है, परकीय लोगों ने आक्रमण किया। 755 साल भारत हिंदुस्तान गुलामी में गया था। पूरा हमारा संस्कृति धरोहर सब नष्ट हो रहा था। तब जाके माय डियर फ्रेंड्स, शिव जी का अवतार मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। उन्होंने विजन को देखा हिंदवी स्वराज्य बनाने का, उनके उस विजन के ऊपर लगातार चलते रहे। 50 साल का उन्होंने टारगेट रखा है। 50 उम्र में हिंदवी स्वराज्य बनना चाहिए, ऐसा टारगेट को लेके चल रहे, लक्ष्य को लेके चल रहे। बताने के लिए बेहद खुशी हो रही माय डियर फ्रेंड्स, 6 साल पहले उनका टारगेट पूरा हुआ। अखंड भारत देश का माय डियर फ्रेंड्स, पूरा विश्व का पहला छत्रपति बनने का मान शिवाजी महाराज जी को मिला। इंसान विजन देखने के बाद निरंतर उसके ऊपर अगर चलता रहा तो 100% वो काम होगा और हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के अनंत शक्तियां पहले से हमारे अंदर है।
सो विजन देख के उसके ऊपर निरंतर चलना जरूरी है। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा कंपनी युवा बिजनेस का हमारा विजन है 1 करोड़ भारत के नौजवानों को हम बिजनेस में लाना चाहते हैं, 3 एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, यंग बच्चों को हम बिजनेस में लाना चाहते हैं, उनको सो एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। तो उनको फाउंडेशन सिखा के, स्किल डेवलपमेंट सिखा के, एंटरप्रेन्योरशिप सिखा के खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए उनको मदद करना चाहते हैं। ऐसा 1 करोड़ बच्चों के साथ हम करना चाहते हैं आने वाला 10 सालों में, ये हमारा विजन है। चाइना का अगर 15 साल का बेटा बिजनेस कर रहा है तो हमारा 15 साल का बेटा, इंडिया का 15 साल का बेटा बिजनेस क्यों नहीं कर पाएगा? 100% करेगा। उसको एटमॉस्फेयर देना जरूरी है, उसको वो नॉलेज देना जरूरी है, 100% वो भी कर सकता है। सो आप लोग अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने भी कुछ बड़ा विजन का होना जरूरी है। आपके अंदर के विजन को डिस्कवर करिए, आपके अंदर के स्ट्रेंथ को डिस्कवर करिए, स्किल्स को डिस्कवर करिए। और देश के सामने बहुत प्रॉब्लम्स है आज के डेट में, एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत नहीं है हमारा, ताकि शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जो पढ़े थे, जो सीखे थे, इस तरह से हमें और आपको नहीं सिखाया जा रहा है। थोड़ा सा दिक्कत है एजुकेशन सिस्टम में, उसके ऊपर आपको और मेरे को मजबूती से काम करना पड़ेगा। अगर राष्ट्र निर्माण करना है, पावरफुल देश अगर बनाना है तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना जरूरी है। हेल्थ के ऊपर मेरे को और आपको जबरदस्त तरीके से काम करना जरूरी है। आज हर घर में बीमारियां हैं, सो मैक्सिमम लोग बीमार है, घर घर में प्रॉब्लम्स है, तो उसके ऊपर सोल्यूशन लाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो मैक्सिमम लोगों का रिश्ता खराब होते जा रहा है, हर दिन टीवी इंटरनेट के माध्यम से बहुत दिक्कतें आ रही है। सो इसके ऊपर मजबूती से काम करना पड़ेगा। और छोटे बच्चे पूरा मोबाइल के ऊपर इतना पूरा मोबाइल में वो लोग इतना डीपली चले गए ना, सो उनको थोड़ा सा अपने को बाहर लाना पड़ेगा, संस्कार देना पड़ेगा, देश, धर्म, संस्कृति, धरोहर के बारे में उनको समझाना पड़ेगा। बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है देश के ऊपर, सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकता है मेरे फ्रेंड्स, हमें और आप लोगों को कुछ करना चाहिए। सो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपको पॉसिबल हुआ तो हमारा 2 दिन का विजन सेशन चलता है पूरा भारतवर्ष में। कहीं पे भी ऑफलाइन प्रोग्राम अगर कहीं पे भी रहा तो आप विजन सेशन जरूर अटेंड करिए। और आप लोग बताइए आपका जीवन का विजन क्या है, बताइए, टेक्स्ट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को शेयर करिए माय डियर फ्रेंड्स, हर इंसान को विजन होना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।